वो दिन कब आएगा जब हमारी पृथ्वी को निगल लेगा सूरज, और कब होगी धरती की मौत? कब तक जिंदा रहेगी हमारी धरती, या कब तक पृथ्वी सरवाइव करेगा? कभी सोचा है ये सवाल? क्योंकि एक दिन सूरज भी नहीं रहने वाला है, ना उसकी ग्रेविटी और ना ही उसका एनर्जी। लेकिन एक दिन पृथ्वी की मौत निश्चित है। अभी हमारे सौरमंडल का तारा सूरज है, लेकिन उसका ही जीवन पृथ्वी को खत्म कर देगा। जानिए कैसे। जिस तरीके से धरती का सतत विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, वैसे ही सूरज का भी हो रहा है। हमारा सौरमंडल सूरज के एवोल्यूशन से ही बना है। सूरज की ग्रेविटी और ऊर्जा की वजह से ही सारे ग्रह एक लयबद्ध तरीके से उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ धरती पर ही है। वो दिन कब आएगा जब धरती की मौत मीन्स डेथ ऑफ अर्थ आएगी, यानी उसे सूरज निगलने वाला है। ये जब होगा तब होगा, पर उससे बहुत पहले हमारे सुंदर ग्रह से जीवन खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, करीब 1.3 बिलियन साल यानी 130 करोड़ साल बाद धरती ज्यादातर जीवों के रहने के लायक नहीं बचेगा। वजह बनेगा सूरज, क्योंकि उसका लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। धरती पर मौजूद सबसे समझदार जीव इंसान, क्योंकि वह भी इस आपदा से खुद को बचा नहीं पाएगा। वो अपनी पूरी प्रजाति को खुद की हरकतों से खत्म कर देगा। ये काम तो वो अगली कुछ सदियों में करने वाला है। जिस तरीके से इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन मीन्स क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, ना तो सांस लेने के लायक हवा बचेगी और ना पीने के लायक पानी, या फिर इंसान किसी परमाणु युद्ध मतलब न्यूक्लियर वॉर में मारा जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पृथ्वी की मौत से पहले मरेगा कौन? क्या वो सूरज है, या सूरज मरते मरते अपने साथ पूरे सौर मंडल को भी खत्म कर देगा? दोस्तों, नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के प्लेनेटरी साइंटिस्ट रवि कपूर ने बताया कि धरती की मौत आज से करीबन 450 करोड़ साल के बाद होगी। उस समय सूरज एक विशालकाय रेड जॉइंट बन चुका होगा। वह धरती को खींचकर निगल जाएगा। रेड जॉइंट तब बनता है जब किसी तारे की मौत होने वाली होती है, यानी सूरज का ईंधन मीन्स फ्यूल ऑफ सन मतलब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज का ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म होगा, उसका फ्यूजन रिएक्शन भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ऐसे में सूरज के केंद्र में जल रही गर्म भट्टी फैलनी शुरू होगी। इससे सूरज रेड जॉइंट में बदलता चला जाएगा। फिर वह मरने से पहले अपने आसपास के कई ग्रहों को खाएगा ताकि ऊर्जा मिल सके। इससे हमारी धरती भी उसका निवाला बनने वाला होगा। जैसे ही फ्यूजन रिएक्शन बंद होगा, ग्रेविटी की डिमांड बढ़ जाएगी। सूरज के अंदर का हीलियम कोर ग्रेविटी के दबाव में छोटा होता चला जाएगा मीन्स सिकुड़ता चला जाएगा। इसके साथ ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इस गर्मी की वजह से सूरज के बाहर की प्लाज्मा परत फैलनी शुरू हो जाएगी। सूरज फैलकर धरती की कक्षा तक चला जाएगा और धरती उसके पेट में समा जाएगी, और ये मौत फिर निश्चित है। दोस्तों, साइंस बताता है कि हम जैसी धरती अभी देख रहे हैं वो 450 करोड़ साल के बाद में नहीं होगी। आप सूरज के फैलकर रेड जॉइंट बनने का इंतजार मत करिएगा। सूरज इससे पहले कि रेड जॉइंट बने, उससे कई करोड़ साल पहले ही सूरज पर इतनी गर्मी आएगी कि यहाँ के सारे समंदर भाप बन जाएंगे, वायुमंडल गायब हो जाएगा, और इसके बाद धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिल्कुल खत्म होने लगेगा। सूरज की ग्रेविटी धरती को चीरने लगेगी और उसे खींचने लगेगी। दोस्तों, अब से करीब 130 करोड़ साल के बाद में ये घटनाएं शुरू हो जाएंगी। इंसान तो क्या, कोई भी जीव इस धरती पर जीवित नहीं बचेगा। इतनी गर्मी और उमस कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। 200 करोड़ साल में धरती के सारे समंदर भाप बन जाएंगे। तब सूरज की चमक अभी से तकरीबन 20% और ज्यादा होगी। सोचिए, अभी उसकी तरफ देखना इतना मुश्किल है, तो उसके बाद में हालात क्या बनने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ जीव इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जीव समंदर के अंदर हाइड्रोथर्मल सुरंगों या नलियों में रहते हैं।
कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अंततः उनको भी मरना होगा। लेकिन बाकी कोई जीव ऐसा है ही नहीं जो बच पाएगा। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि इंसान भयानक लालची है। उसकी संरचना बहुत ही जटिल है। इंसानों को जब तेज बुखार चढ़ता है तो वो मर सकते हैं। सूरज की गर्मी कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। सूरज जब रेड जॉइंट बनना शुरू होगा तब वेट बल्ब टेम्परेचर बनेगा, यानी अधिक तापमान, उमस, तेज हवा, सूरज के कोण और बादलों के घेरे का अजीबोगरीब प्राकृतिक घटनाएं। इस स्थिति में इंसान के शरीर से निकलने वाला पसीना भी उसे राहत नहीं दे पाएगा। दोस्तों, पहले माना जाता था कि वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति में इंसान 35 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नई स्टडी के मुताबिक अब इंसान सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस ही बर्दाश्त कर पाएगा। इतने में ही उसकी मौत हो सकती है। लेकिन स्थिति वेट बल्ब वाली होनी चाहिए। धरती पर कुछ जगहों पर तो ये स्थिति अभी से बनना शुरू हो गई है, यानी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसी सदी के अंत तक मिडिल ईस्ट में वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति बन चुकी होगी। दोस्तों, इतनी और ऐसी गंदी गर्मी होगी कि इंसान का पसीना भी नहीं बचेगा। वैसे ही ग्रीन हाउस गैसों से हम अपनी धरती और प्रजाति को खत्म करने में जुटे हुए हैं। इंसान तो सूरज के रेड जॉइंट बनने और धरती के भाप बनने से करोड़ों साल पहले ही अपनी हरकतों से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।